तक हम अपनी एकेडमिक बातें कर लेते हैं, जब तक साथी जुड़ते हैं। जो भी साथी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, 21 मीन्स कल से एक स्पेशल बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, SSR AA, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 1 बजे तक उनकी क्लास लगेगी। प्रत्येक क्लास 1-1 घंटे की रहेगी, जिसमें 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा टेक्निकल मैथ, 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा जीके। तो 9 से लेकर 1 बजे तक उनकी क्लास रहेगी। और कल एक बैच स्टार्ट हो रहा है एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, जिसका टाइम रहेगा 9 से लेकर 12 बजे तक। और इवनिंग में जो विद्यार्थी कॉलेज अटेंड कर रहे हैं उनके लिए हमने स्टार्ट किया है दोपहर के अंदर 12 से लेके 3 बजे तक और शाम को 2 से लेके 5 बजे तक। प्रत्येक क्लास 1-1 घंटे की रहेगी, जिसमें टेक्निकल मैथ रहेगा 1 घंटा, 1 घंटा फिजिक्स रहेगी और 1 घंटा आपकी इंग्लिश रहेगी। और जो विद्यार्थी स्पेशल आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनकी क्लास जो रहेगी कल मॉर्निंग में 9 से लेकर 1 बजे तक रहेगी, जिसमें जो बच्चे GD साइड से तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनकी 1 घंटा साइंस की क्लास रहेगी, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा नेशनल जीके। और जो बच्चे कलरक साइड से करना चाहते हैं आर्मी के अंदर, उनका टाइम भी 9 से लेकर 1 बजे तक ही रहेगा, जिसके अंदर 1 घंटा इंग्लिश की क्लास रहेगी और 1 घंटा मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और उनकी जीके की क्लास रहेगी। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइएगा, सभी साथी जुड़ जाइएगा हमसे, आगे की बातें करते हैं। बहुत से साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो विद्यार्थी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और जिसको 100% सफलता चाहिए, उस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। इसके अलावा जो भी नए विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम किसी भी एकेडमी के अंदर या फर्स्ट टाइम कोचिंग लेना चाह रहे हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनका यदि ध्यान रखेंगे तो लाइफ में मार नहीं खाएंगे वो, और अवश्य उनको सफलता मिलेगी, उस चीज का काफी बेनिफिट होगा। तो जल्दी से मेरे सभी साथी जुड़ जाइएगा। चलो अब हम अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है आज, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, मेनली क्योंकि विजेता डिफेंस एकेडमी जो बस स्टैंड के सामने है वो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की ही तैयारी करवाती है, तो इसलिए हमने मेन जो मुद्दा रखा है वो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का रखा है। बाकी जो भी विद्यार्थी किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HSC का हो या SSC का हो, उनके लिए भी काफी बेनिफिट रहेगा ये चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बार बार पेरेंट्स की या स्टूडेंट्स की काफी कॉल आ रही थी हमारे पास, तो सभी को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो सोचा कि क्यों ना लाइव आके हम फेस टू फेस बातें कर लें आप लोगों से। तो सबसे पहली जो चीज है कि आप पॉजिटिव माइंड लेके चलें। बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं उनके माइंड में डबल बातें होती है कि सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, जिस प्रकार से आप सोचते हो उसी प्रकार से आपका माइंड काम करता है और उसी प्रकार का आगे आपके साथ होता है। यदि अभी से आप लोग ये लेके चलोगे कि सर पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उससे बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि माइंड वही काम करता है आपका जिस प्रकार आप सोचते हो। तो अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव बातें लेके आए कि चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करो, चाहे वो नेवी की करो या एयरफोर्स की करो या आर्मी करो या इसके अलावा किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते हो, तो आपके माइंड के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए कि मैंने जिस भी चीज के अंदर एडमिशन लिया है, चाहे आप BSc वगैरह कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओनली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए ये चीजें करो, या आप किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे BTech करते हो या BSc करते हो या BCom करते हो, कुछ भी करते हो, तो पूरी शिद्दत के साथ करो, उसमें अपना 100% दो। बाकी चीज भूल जाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। यदि आप दो नाव में आप तैरोगे, कहीं ना कहीं आप लोगों के गिरने का चांसेस होते हैं, आपको पता है इस चीज का। तो आप एक चीज के ऊपर फोकस कीजिए, चाहे वो कोई भी चीज है, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो नेवी के ऊपर पूरा फोकस कीजिए, अपना 100% दीजिए, पूरी शिद्दत लगा दीजिए। और जब आप अपना 100% देते हो तो आपको रिजल्ट भी 100% ही मिलेगा, ये गारंटी है। और दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना
कि यदि आपके माइंड के अंदर कहीं भी ये चीजें हैं कि सर पता नहीं होगा या नहीं होगा, सर मैं बीए भी कर लेता हूं या बीएससी भी कर लेता हूं, मैं नेवी एयरफोर्स की तैयारी भी कर लेता हूं, तो माइंड आप जिस प्रकार सोचोगे, यदि आप नेगेटिव सोचोगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप नेगेटिव बातें करोगे तो, आपके माइंड में नेगेटिव बातें हैं तो आप सोचोगे सर पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ सर कंफर्म होगा और 100% होगा। जब आप कोई चीज के ऊपर 100% देते हो, पूरी शिद्दत के साथ 100% देते हो, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। दूसरी जो चीज है, मेरे पास बार बार कॉल आ रही है, काफी पेरेंट्स की कॉल आई भी है, विद्यार्थियों भी अभी वो फोन आ रहा है कि सर नोटिफिकेशन कब आ रहा है नेवी का, वैकेंसीज कब आ रही है। तो मैं सभी दोस्तों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जिस चीज के ऊपर हम कुछ वर्क नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोचना बेकार है। देखो वैकेंसी कल भी आ सकती है, वैकेंसी 5 दिन बाद भी आ सकती है, और वैकेंसी 15 दिन बाद भी आ सकती है। सभी को पता है इस चीज का, क्योंकि कोरोना के काल में अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, ये सभी विद्यार्थियों को पता है, सभी अभिभावकों को पता है, क्योंकि सबको पता है कि साल में 2 बार साल के अंदर 2 बार आपकी नेवी एयरफोर्स की वैकेंसी आती है, कंफर्म आती है, 100% आती है। और आर्मी के तो लगभग शेड्यूल चलता ही रहता है, सभी को पता है इस चीज का। अभी कोरोना काल की वजह से थोड़ा रुका हुआ है, शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, तो आप लोग इस पे टेंशन मत लो, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें काम वही करना है जो हमारे हाथ में है। देखिए, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और ये चीज की बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो कि सर फॉर्म कब आएंगे। कंटिन्यू आप तैयारी रखोगे, आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि चाहे वैकेंसी आए कल, चाहे वैकेंसी आए 10 दिन बाद, चाहे वैकेंसी आए 2 महीने बाद, आपका काम है ओनली तैयारी करना, मेहनत करना। आपका काम है अपने एग्जाम को क्रैक करना, चाहे वो नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी का हो। आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि सर एग्जाम कभी भी हो, चाहे कल ही निकले, मैं 100% एग्जाम को क्रैक कर दूंगा, मुझे अब की बार जॉब चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। और आप बेवजह की बातें करते हो कि सर वैकेंसी कब आएगी। अरे वैकेंसी का वेट क्यों कर रहे हो आप लोग? और वैकेंसी का मान के चलो कल आ गई, उसके बाद क्या कर लोगे? अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, लगभग बच्चे मान के चलिएगा 80% जो स्टूडेंट होते हैं, उनके माइंड में एक चीज होती है कि वैकेंसी आने के बाद किसी भी कोचिंग संस्थान में या किसी भी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं, या अपने घर पे स्टडी करते हैं, या ऑनलाइन स्टडी करते हैं, जो भी करते होंगे। पर आपको मुश्किल से वैकेंसी आने के बाद 1.5 से 2 महीने मिल पाते हैं। मुझे आज तक ऐसा कोई भी विद्यार्थी बता दीजिए जो वैकेंसी आने के बाद तैयारी करता है और उसका सिलेक्शन हुआ हो। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज हम कर ही नहीं सकते, तो क्या करोगे उस चीज का? वैकेंसी गवर्नमेंट के हाथ में निकालना, कब निकालती है? हमारे हाथ में है अपनी फिजिकल के ऊपर पूरा ध्यान रखना, और अपनी जो हम पढ़ाई करते हैं, अपनी रिटन टेस्ट की जो तैयारी करते हैं, उसके ऊपर फोकस करो आप। वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, बिल्कुल आएगी, पर कब आएगी ये तो ना तो आपको पता है ना हमें पता है। तो हमारा काम है मेहनत करना। आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए, चाहे आपको कितना टाइम लगे। आपके दिमाग में और आपके दिल में और एक जुनून सा होना चाहिए कि सर वैकेंसी कभी भी आओ, मुझे फर्स्ट टाइम अब की बार ये एग्जाम को क्रैक करना है। समझ में आ रही है चीजें? मेरे एक चीज याद आ रही है मुझे कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ते हैं। तो मेरे भाई, इंतजार मत करो आप लोग, वैकेंसी का इंतजार मत करो। वैकेंसी बिल्कुल आएगी, कंफर्म आएगी। नेवी एयरफोर्स की हमेशा हर साल 2 बार फॉर्म निकलते हैं, आपको पता है सभी को। कोरोना काल की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से ये कुछ शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ जाए। तो आप जो भी कर रहे हो, जो भी अभिभावक, जो भी विद्यार्थी इस चीज को देख रहे हैं, वो अपने काम पे फोकस करो। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है फिजिकल के ऊपर ध्यान रखना। आप उन चीजों को पूरा रखो। वैकेंसी इतना होना चाहिए आप लोगों के पास कि सर वैकेंसी चाहे कल ही आ जाए, मुझे इतनी जबरदस्त तैयारी है, मैंने अपना इतना 100% दे रखा है एग्जाम के ऊपर कि मैं फर्स्ट टाइम के अंदर ही एग्जाम को क्रैक कर दूंगा। तो इन चीजों के ऊपर आप लोग ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी जो चीज है,
हमारे पास लगभग जो विद्यार्थी जैसे रहते हैं वो बोल देते हैं जैसे कोचिंग के अंदर सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो भी बाकी आप स्टडी कहीं भी करें, सेल्फ स्टडी करो या कहीं भी स्टडी करो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। सबसे जो कमी आती है हमारे पास वो आती है कंटिन्यू, हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये वैकेंसी नहीं आ रही तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते, सर वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई कर लेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो अपने पढ़ाई के ऊपर ही रखें। वैकेंसी आएगी कब आएगी उस चीज के ऊपर फोकस ना करें। और जो सबसे बड़ी जो चीज है वो है प्रैक्टिस। कंपटीशन एग्जाम के अंदर चाहे वो किसी भी चीज का एग्जाम हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मान के चलिए कि आज से मैं ये सोचूं कि मुझे 23 तारीख को दिल्ली जाना है और मैं आज से उस चीज को सोचकर परेशान हूं। हो सकता है कि मुझे आने जाने में उतनी तकलीफ ना हो, पर मैं ये सोच के परेशान हो जाता हूं कि यार मुझे 23 तारीख को दिल्ली जाना है, ठीक है ना। और एक बार जाने के बाद हमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी परेशानी भी होगी, उसके बाद दोबारा हम दिल्ली जाएंगे थोड़ा आसान लगेगा, उसके बाद तीसरी बार दिल्ली जाएंगे तो हमें और आसान लगेगा, और बार बार हम जब दिल्ली जाएंगे तो हमें घर बराबर लगने लग जाता है। तो उसी प्रकार आपका एग्जाम है कि आप फर्स्ट टाइम आप जब तैयारी करते हो तो थोड़ा टफ लगता है, आपको लगेगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, पर ये माइंड के अंदर ये चीजें आपको लेके नहीं आनी है जो आपके कैरियर के लिए बहुत ही नेगेटिव है। यदि आपके दिमाग में ये चीजें हो जाए, कोई भी आपके पैर का कांटा नहीं निकाले। संघर्ष आपको करना है, मेहनत आपको करनी है और कामयाबी भी आपको ही मिलेगी। तो दिमाग के अंदर 1% भी नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए कि सर ये चीज मुझसे नहीं होगी। जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट टाइम हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको टाइम लगे निकालने में, पर बार बार उसी चीज के ऊपर वर्क करोगे तो वही क्वेश्चन आप कुछ सेकंडों में करना स्टार्ट कर दोगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अधिकतर आप प्रैक्टिस के ऊपर अपना अपना मेन फोकस रखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करिए। किसी भी संस्थान में आप क्लास ज्वाइन करते हो कंटिन्यू कीजिए, बीच में ब्रेक मत दीजिए। अधिकतर हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, बच्चे आते हैं एडमिशन ले लेते हैं, 10 दिन आते हैं फिर 5 दिन नहीं आते, तो इससे भैया सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। मैं आप लोगों ने नर्सरी से लेके प्लस 2 तक इतनी मेहनत की है, आपके पेरेंट्स ने इतने पैसे लगाए हैं, अच्छे स्कूल में आप लोग पढ़े हो। मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि आप लोगों ने इतने साल आपने पढ़ाई की है सिर्फ किस चीज के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए, कि आप प्लस 2 करने के बाद डिफेंस के अंदर, नेवी एयरफोर्स के अंदर या किसी और चीज के अंदर एक बढ़िया जॉब पा सको। और आपके पास सफलता पाने के कुछ ही स्टेप बीच में आ रहे हैं और उस चीज को आप इग्नोर कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। जब आप इतनी साल मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचे हो और जो मंजिल आपके बिल्कुल नजदीक है और इस चीज को आप इग्नोर कर रहे हो, हमारे कहने से, मेरे कहने से आप 6 मंथ, 6 महीने, जो भी अभिभावक इस चीज को देख रहा है कृपया एक बार सुने ध्यान से, कि 6 मंथ प्लस 2 करने के बाद जो बच्चा साइंस साइड से है वो 6 मंथ, जो बच्चा डिफेंस के अंदर जाना चाहता है 6 मंथ कंटिन्यू, कोई भी बीच में ब्रेक लिए आप 6 महीने तैयारी कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% आप लोगों का सिलेक्शन होगा। कंटिन्यू आपको आना होगा, कंटिन्यू आप तैयारी कीजिए उस चीज के ऊपर। किसी भी संस्थान में करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे पास ही आओ, पर कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार डेमो क्लास अवश्य लेके देखना। मैं इतना जरूर कहूंगा कहीं भी लो पर कंटिन्यू लो, बीच में ब्रेक मत मारो। आप बीच में जो ब्रेक मार लेते हो, आप बीच में जो छुट्टियां कर लेते हो आप, तो वो सबसे बड़ी आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर कंटिन्यू बहुत जरूरी है। यदि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आपके सिलेक्शन के उतने ही चांसेस बनते हैं। और कोई भी काम करो, आप कुछ भी करो, नेवी की तैयारी करो या एयरफोर्स की करो या आर्मी की करो या इसके अलावा आप बीटेक वगैरह कर रहे हो या अलग किसी डिफेंस, अलग किसी लाइन में जा रहे हो, मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ भी काम करो उसके ऊपर 100% दो, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस काम को करो। एक नया टॉपिक, एक नई जो समस्या आजकल आ रही है वो आ रही है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम कोचिंग के लिए आता है उसके दिमाग में एक चीज रहती है, वो क्या रहती है कि सर मेरा तो पहला ही चांस है, अभी तो काफी चांस पड़े हैं।
ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। और जो दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही है कि सर मेरा तो पहला ही चांस है, और जिस चीज को आप बहुत हल्के में ले लेते हो, वही आप लोगों का मतलब सिलेक्शन की सबसे बड़ी रुकावट होती है। टाइम कब निकल जाएगा आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं जो फर्स्ट टाइम कोचिंग करते हैं और जो इस चीज को हल्के में लेते हैं कि सर मेरा तो फर्स्ट चांस है, अभी तो काफी चांस पड़े हैं मेरे पास, मैं तो कर लूंगा आराम से। आराम से नहीं भैया, एक बार जो ब्रेक लग गए ना, एक साल निकल गई तो उसके बाद फिर बात ही देखना नौकरी की। तो वो विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम आते हैं हमारे पास और जो बहुत ही हल्के में लेते हैं कि सर मेरा तो पहला ही चांस है, मैं उन विद्यार्थियों से खासकर कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को ये मत सोचो कि मेरा पहला चांस है। आप जिस प्रकार जो लास्ट चांस होता है जिस विद्यार्थी का, जिस शिद्दत से वो बच्चा मेहनत करता है, जिस तो आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, एक ही जुनून होना चाहिए, एक ही जोश होना चाहिए कि सर मुझे फर्स्ट टाइम के अंदर ही सिलेक्शन लेना है। ये आप लोगों के दिमाग में चीज होनी चाहिए। आप देश सेवा करने जा रहे हो, देश के लिए आप काम करोगे आगे जाके, तो एक जोश होना चाहिए आप लोगों के अंदर। दिमाग के अंदर एक ही बात होनी चाहिए कि सर मुझे अब की बार ही सिलेक्शन लेना है। और जिस विद्यार्थी के दिमाग में ये बातें हैं, 100% उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। और दिमाग के अंदर नेगेटिव बातें बिल्कुल ना लेकर सर ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मेहनत आपको करनी है, संघर्ष आपको करना है, और कामयाबी भी आपको ही मिलेगी। तो इस चीज के ऊपर आप पूरा फोकस कीजिए, और कोई भी चीज आप पूरी शिद्दत के साथ करते हो, पूरी मेहनत के साथ करते हो, उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। हो सकता है कि पहले चांस में ना मिले, तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना कि सर ये मुझसे नहीं हुआ। उससे आपको अपनी कमी के बारे में पता चलेगा कि आपके फिजिक्स के अंदर कमी रही है, या मैथ के अंदर कमी रही है, या आपके इंग्लिश में कमी रही, मतलब आपको पता चलेगा, उससे आप लोग सीखोगे। तो उस चीज को अपनी कमजोरी ना बना के उसको अपनी ताकत बनाओ, उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करो आप। तो आपको कामयाबी में 4 चांद लगाएगा वो चीजें, आपको आसानी से सफलता मिलेगी उस चीज से। तो आप कोई भी जैसे नेगेटिव चीज आती है आपकी लाइफ के अंदर, या कोई बुरा टाइम आता है, तो उस चीज के प्रति नेगेटिव हो जाते हो आप लोग। बुरा टाइम भी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है मेरे भाई। तो आप लोग पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रखिए, और कंटिन्यू रहिए आप। चाहे वो घर पे तैयारी करो, चाहे किसी और संस्थान में आप तैयारी करो, तो बीच में ब्रेक ना मारे। बीच में ब्रेक मार दिया मतलब आपके कैरियर का ब्रेक लग गया। यदि आज तक इस लाइन के अंदर मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, पर फिर भी 5-7 साल मुझे इस लाइन में है, पर जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जिस भी बच्चे ने लगातार मेहनत की है, चाहे उसने 6 महीने की हो, चाहे उसने साल मेहनत की हो, वो बच्चा आज के दिन कहीं ना कहीं सेटल है, 100% कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेके बैठा है। तो अपनी लाइफ के साथ मजाक मत करो, नहीं तो लाइफ आपके साथ मजाक कर देगी। हो सकता है कि फिलहाल टाइम आप लोगों को ये थोड़ा चीजें हल्की लगे, मजाक में लगे, ये कुछ टाइम होता है जो पेरेंट्स साथ देते हैं। अब माँ बाप को पता है कि बच्चे के पास टाइम है, ठीक है, इसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए, 2-3 साल आपकी निकल जाएगी, उसके बाद माँ बाप भी हाथ खड़े कर देंगे, बेटा हमारे बस की नहीं है, अपना कमा रखा। उस टाइम आपको महसूस होगा कि काश हम मेहनत कर लेते तो आज उसका परिणाम कुछ और होता। और अपने लिए नहीं सही, कम से कम अपने माँ बाप के लिए जरूर ये चीजें ध्यान रखें कि थोड़ा सा टाइम, मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं बोल रहा आप लोगों को, कि सिर्फ 6 महीने आप कंटिन्यू तैयारी कर लीजिए, और 6 महीने के अंदर आपका 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इस चीज के ऊपर आप फोकस कीजिए। दूसरी जो चीजें हैं, जो विद्यार्थी, जो न्यू स्टूडेंट +2 करने के बाद काफी मासूम बच्चे होते हैं, और जो मार्केट के अंदर पहली बार कोचिंग के लिए आते हैं, और ऐसे अभिभावक भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर आते हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं। काफी संस्थान है, काफी अच्छे संस्थान है, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज के लिए, पर बहुत सी बातें उन विद्यार्थियों को, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होती, और वो गलत जगह मोटिवेट हो जाते हैं, और उनका जो परिणाम होता है, पैसे कोई बात नहीं होती, चलो ठीक है पैसे फिर कमा लोगे, कोई बात नहीं, 5-10 हजार रुपए की बात होती है, पर जो टाइम आप लोगों का निकल जाएगा, जो चीजें, जो वक्त आप लोगों का निकल जाएगा, वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा मेन जो मकसद है इस चीज को बताने का, वही यही है कि जब आप मार्केट के अंदर आते हो, चाहे किसी भी मार्केट में जाओ, आप रेवाड़ी की मार्केट है, या दिल्ली की मार्केट, या गुड़गांव की मार्केट, या नारनौल, महेंद्रगढ़, कहीं भी आप कोचिंग के लिए जाते हो,
जो न्यू स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट तो लगभग सभी को पता ही होता है इन चीजों के बारे में, काफी इनको एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीजों के बारे में। पर जो बच्चा नया आता है मार्केट में, जो +2 करने के बाद फर्स्ट टाइम मार्केट में उतरता है कोचिंग के लिए, तो उसके सामने काफी समस्या आती है। और उन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज मैं लाइव आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बच्चे के साथ, किसी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ हो। सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है कि सर कोचिंग कहां लें। देखिए, कोचिंग आप कहीं भी लें, सबसे पहली जो चीज होती है, अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी संस्थान है, मार्केट में काफी संस्थान है, उनको डेमो क्लास दिलाइए। 2 दिन या 3 दिन का फ्री डेमो क्लास सभी के पास होता है। सबसे बड़ी जो चीज है वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। यदि बच्चे को समझ में आता है तो उससे बड़ी बात कोई भी नहीं है, क्योंकि बच्चे को तैयारी करनी है, बच्चे को जॉब लगना है और बच्चे को आगे उसी एग्जाम के प्रति प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो जिस भी संस्थान में आप लोग जाएं, सबसे पहले उसका 2-3 दिन डेमो क्लास अवश्य लगाए, और एक एक संस्थान में नहीं, ट्राई कीजिए आप। उसके बाद जो भी आपको मेन जो अच्छी संस्थान लगे, ट्राई करने के बाद जो बेस्ट लगती है उसके अंदर आप जाके एडमिशन के संबंधी बात करें। एडमिशन लेते वक्त कुछ बातें आप लोग, जो इंक्वायरी ऑफिस होता है या जो भी एडमिन ब्लॉक होता है, जो भी होता है, वहां जाके आप लोग अपने डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो आ रही है रेगुलरिटी, कि आपका जो डेमो होता है वो कोई और टीचर देता है, और जब आपकी रेगुलर क्लास होती है तो उसमें कोई और टीचर होता है। जो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आती है, और उस टाइम बच्चा कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि वो फीस जमा करवा चुका होता है। उसके सामने बस एक ही बातें होती है, जैसे तैसे अपना टाइम को निकालना यहां से। तो मैं सबसे पहली जो चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग इंक्वायरी ऑफिस में जाके ये चीज पहले कंफर्म कीजिए कि सर जो डेमो हमें दिया जा रहा है वही टीचर हमारा बैच कंप्लीट करवाए। और यदि पॉसिबल नहीं है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग डेमो स्पेशल जो देते हैं ना डेमो, उसके ऊपर विश्वास ना करके आप रेगुलर क्लास के अंदर अपनी क्लास ज्वाइन करें। आपको पता होगा, हमारे गांव समाज के अंदर, घर परिवार के अंदर सबको पता है, जब कोई नया मेहमान आता है तो उसके लिए अलग पकवान बनते हैं, और उसके बाद जब रेगुलर कोई हमारा परिवार होता है उसके अंदर अलग बातें होती है। ये चीज आप महसूस भी कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल है नॉर्मली। बाकी यही इस प्रकार का माहौल बनाया हुआ है कि जैसे आज के टाइम के अंदर बहुत से संस्थान ऐसे खुले हुए हैं कि 1 महीना टीचर से पढ़वाते हैं, उनको सैलरी पे नहीं कर पाते, और उसके बाद उसको कह देते हैं ठीक है जी ओके बाय। उसके बाद नए टीचर से पढ़वाते हैं, 1 महीना उससे निकाल देते हैं, उसके बाद उसको टाटा बाय बाय हो जाता है। तो इस प्रकार इन चीजों से बचें, क्योंकि ये तो संस्था अपनी प्रॉफिट की तरफ देखती है, पर बाकी जो बच्चे के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे के साथ जो समस्याएं आ रही है, उसका क्या। ठीक है, पैसे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बीच के अंदर जो चीजें हो रही है, पैसे फिर कमा लोगे, पर जो आपका टाइम निकल गया, जिन विद्यार्थियों का टाइम निकल चुका है वो क्या करेंगे, उनके तो कैरियर के साथ खिलवाड़ हो गया। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप उस संस्थान के साथ जुड़े जहां पे रेगुलर हो, जहां पे आपको विश्वास दिलाया जाए, आपके विश्वास के ऊपर खरे उतरे, और ये कहें कि हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ठीक है प्राइवेट सेक्टर है, एक आध जो टीचर है कोई भी किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीने को अलग अलग टीचर चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संस्था में प्रॉब्लम है। और आप जिस टीचर को देख के आते हो, जिस संस्थान से आप जुड़ते हो, एक विश्वास के ऊपर आप जुड़ते हो, और फिर उस टीचर को चेंज कर दिया जाता है, तो ये आपके कैरियर के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ होता है। तो आप इन चीजों से बचें, और अपनी जो भी आप फीस वगैरह जमा करवाएं तो ये चीजें अपनी पहले क्लियर कर लें, क्योंकि टीम संस्थान उसी के साथ जुड़े। और सबसे बड़ी चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जितने बड़े नाम है, आपने सुना होगा बड़े नाम और फिक्के पकवान, तो इन चीजों से आप बचें। आपके सामने डेमो के अंदर अच्छे टीचर तारे जाते हैं, फिर रेगुलर टीचर आप लोगों के सामने नहीं आ पाते वो चीजें, और जो आपके कैरियर में एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। तो आप आगे समझ सकते हो जो जिस प्रकार का माहौल आजकल मार्केट के अंदर चल रहा है। तो आज के हमारे यही टॉपिक थे। किसी भी साथी को कोई भी समस्या हो, और कोई विद्यार्थी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की तैयारी करना चाहता है, कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे रेवाड़ी के आसपास
जितने भी साथी नेवी एयरफोर्स आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, तो एडमिशन कहीं भी ले, पर एक बार डेमो क्लास विजेता डिफेंस एकेडमी जो बस स्टैंड के सामने है, वहां पे एक बार क्लास जरूर ज्वाइन करके देखें, आके देखें। क्योंकि विजेता डिफेंस एकेडमी बस स्टैंड के सामने स्पेशल नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की ही तैयारी करवाती है। और हमारा जो मेन फोकस है और हमारा करने का रेवाड़ी के अंदर विजेता का स्पेशल डिफेंस का, क्योंकि एकमात्र अकेडमी है जो रेवाड़ी की जो स्पेशल डिफेंस की तैयारी करवाती है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की तैयारी करवाती है, वो है कि एक अलग सा दर्द था हमारे अंदर। क्योंकि यहाँ के बच्चे सिक्कर वगैरह, कुचामन वगैरह या अदर अदर सिटियों के अंदर जा रहे थे, तो उस प्रकार का माहौल इनको मिल नहीं पा रहा था। तो विजेता करने का हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है ये यही है कि जिस प्रकार का माहौल बच्चे चाहते हैं उस प्रकार का माहौल उनको देना। और हमारे पास, हमारी कैंपस के अंदर, हमारी कोचिंग के अंदर स्पेशल डिफेंस के बच्चे आते हैं, नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के। इसके अलावा हमारे पास कोई और बच्चा नहीं होता, ना हम किसी और चीज की तैयारी करवाते हैं। हमारी पूरी जो टीम है वो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के ही सिलेक्शन पे लगी हुई है। हमारा जो मेन मकसद है वो है रिजल्ट देना। जो भी विद्यार्थी, जो भी अभिभावक इस चीज को देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को बाहर दूर कहीं भेजना चाहते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप लोग डेमो क्लास अवश्य लेके देखें। तो आप लोग जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती, कि एक बार आप लोग आइए, रिजल्ट मिले आप लोगों को, आपका बच्चा ये कहे कि हाँ जी वास्तव में एकेडमी है, अच्छे रूल रेगुलेशन है, तो अपने बच्चे को आप ज्वाइन करवाइए। और ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं, जो टीम आपका बैच स्टार्ट करेगी, जो टीम आपको डेमो देगी, जो टीम आपको, हालांकि हमारे पास अलग से डेमो तो होता ही नहीं है, रेगुलर बैच हमारे पास चलते हैं। स्पेशल हमारे पास जो एयरफोर्स सेकंड पेपर के जो अभी हमारे चल रहे हैं, वो एक बैच वो चल रहा है पूरा कंप्लीट। और इसके अलावा हमारे पास नेवी का, एयरफोर्स के बैच चल रहे हैं। अभी जो नए बैच वो फुल हो चुके हैं। अब 21 दिसंबर से नए बैच अनाउंस मैं आपको बता ही चुका हूं। नेवी SSR AA का 9 से लेकर 1 बजे तक क्लास चलेगी। प्रत्येक क्लास 1-1 घंटे की रहेगी, जिसमें टेक्निकल मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगी, इंग्लिश रहेगी और जीके का रहेगा। इसके अलावा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का बैच स्टार्ट हो रहा है। और नेवी का